आज द्वारका तटरेखा के इस शांत विस्तार को देखिए। शांत नीला जल और ऊंचे मंदिर के शिखर पूर्ण शांति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन संरचनाओं के स्थापित होने से पहले यह भूगोल एक विनाशकारी व्यवधान का मंच था। यह अराजकता दारुका नामक एक राक्षसी और उसके पति दारुका से शुरू हुई। प्रभुत्व की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर दारुका पहाड़ों में चली गई, खुद को कठोर तपस्या के अधीन किया, देवताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। उसकी अत्यधिक भक्ति ने अंततः देवी पार्वती का ध्यान आकर्षित किया। दिव्य कृपा के एक क्षण में पार्वती ने दारुका को एक भयावह रूप से विशिष्ट वरदान दिया। उसे एक जादुई वन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जो उसकी आज्ञा पर पूरी तरह से चलेगा और अनुकूलित होगा, जिससे उसे एक अजेय गढ़ मिलेगा। द्वेष से ग्रस्त एक प्राणी को अलौकिक अभेद्यता प्रदान करने से विश्व का संतुलन बिगड़ गया। यह शांत तटीय विस्तार तुरंत हथियार बना दिया गया, एक अजेय राक्षसी साम्राज्य की नींव बन गया। दारुका ने तुरंत अपनी नई शक्ति का प्रयोग दारुकाविन को बुलाने के लिए किया, एक विशाल विकृत वन जो सीधे समुद्र से उठकर प्रकृति को धता बता रहा था। यह उमड़ते जल के ऊपर तैरता रहा, एक भारी किलेबंद तैरते हुए किले के रूप में कार्य करता था, जहां कोई भी नश्वर सेना नहीं पहुंच सकती थी। इस तैरते हुए गढ़ से दारुका की सेनाओं ने हिंसक व्यापक छापे मारे। उन्होंने व्यापार मार्गों और तीर्थ यात्रियों के मार्गों पर घात लगाकर हमला किया, बिना चेतावनी के भयभीत यात्रियों को पकड़ लिया और उन्हें हिंसक रूप से गहरे समुद्र की सतह के नीचे खींच लिया। बंदियों को समुद्र तल के नीचे एक दम घोंटू भूमिगत कारागार में फेंक दिया गया। यह एक प्रकाशहीन दमनकारी गुफा थी, जहां बायोल्यूमिनेसेंट शैवाल नम पत्थर की दीवारों पर झिलमिलाते थे और ऊपर समुद्र का कुचलने वाला भार लगातार कोठरियों में गूंजता रहता था। समुद्र की सतह भ्रामक रूप से सुंदर बनी रही, जिसके ठीक नीचे एक अपरिहार्य दुःस्वप्न छिपा हुआ था। इन जमा देने वाली गहराइयों में सूर्य से अलग और टन समुद्री जल के पीछे सील कोई भी नश्वर शक्ति बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। तट पर यात्रा करने वाले अनगिनत पीड़ितों में सुप्रिया नामक एक व्यापारी भी था। उसके पास कोई हथियार नहीं था और न ही कोई असाधारण शारीरिक शक्ति थी। उसकी परिभाषित विशेषता पूरी तरह से आंतरिक थी, भगवान शिव के प्रति एक गहरी अटूट भक्ति जो उसके हर कदम को निर्देशित करती थी। उसकी शांतिपूर्ण यात्रा तब क्रूरता से बाधित हुई जब दारुका की सेनाओं ने उसके कारवां पर हमला किया। कुछ ही क्षणों में भारी जंजीरें उसकी कलाइयों पर लपेट दी गईं और उसे तथा उसके साथियों को हिंसक रूप से जमा देने वाले उमड़ते समुद्र की गहराइयों में खींच लिया गया। प्रकाशहीन गुफा के अंदर घोर घबराहट छा गई, जबकि अन्य कैदी पागलों की तरह दीवारों पर हाथ पैर मार रहे थे और भय से कांप रहे थे। सुप्रिया नम पत्थर पर पूरी तरह से गतिहीन बैठा था। उसकी छाती एक स्थिर शांत करने वाली लय में ऊपर नीचे हो रही थी, जो अंधेरे के खिलाफ एक गर्म चमक उत्सर्जित कर रही थी। वह समझ गया कि बाहरी अंधकार से लड़ना व्यर्थ है। सच्ची सहनशीलता के लिए उसके चारों ओर की अराजकता को पूरी तरह से अनदेखा करना और एक अद्वितीय अटूट आंतरिक प्रकाश को बनाए रखने पर गहन ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था। इस पूर्ण स्थिरता ने दारुका को क्रोधित कर दिया। राक्षस राजा अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कक्ष में आया, लेकिन उसकी विशाल छाया और नुकीले दांतों का कोई असर नहीं हुआ। सुप्रिया ने बस अपनी आंखें खोलीं और ऊंचे राक्षस की क्रोधित दृष्टि का सामना शांत अडिग निर्भयता से किया। यह देखकर क्रोधित के इस एक कैदी पर भय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दारुका ने अपनी रणनीति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। उसने अपने सैनिकों को तुरंत सुप्रिया के ठीक बगल में एक डरे हुए बंदी को फांसी देने का आदेश दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह घोर हिंसा अंततः उसकी मानसिक शांति को भंग कर देगी। लड़ने या घबराने के बजाय सुप्रिया ने अपनी चुप्पी को और गहरा कर दिया। उसके होंठ उत्कट प्रार्थना में हिल रहे थे और उसके शरीर के चारों ओर की हल्की गर्मी तेजी से एक चकाचौंध करने वाली तीव्र सुनहरी आभा में फैल गई, जिसने गुफा के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। इस पूर्ण भक्ति की शुद्ध ऊर्जावान शक्ति ने सचमुच पर्यावरण को अस्थिर कर दिया। भूमिगत कारागार की विशाल पत्थर की दीवारें हिंसक रूप से फटने लगीं, क्योंकि भारी चट्टान से सफेद सोने की चकाचौंध करने वाली किरणें फूट निकलीं।
प्रकाश के उस विस्फोट से भगवान शिव स्वयं ढाती हुई कोठरी के केंद्र में प्रकट हुए। भयभीत राक्षसी सेना के ऊपर शक्तिशाली रूप से उठते हुए शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक तेजस्वी दिव्य हथियार सीधे सुप्रिया की कांपती हथेलियों में रख दिया। इस दिव्य शक्ति से लैस होकर सुप्रिया ने राक्षस राजा को मार गिराया। केंद्रित विश्वास के एक अटूट बिंदु ने एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया था, एक ब्रह्मांडीय शक्ति को बुलाया जिसने एक विशाल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, जिसे कोई भी भौतिक सेना छू नहीं सकती थी। इसके बाद की अचानक शांति में सुप्रिया और बचे हुए कैदियों ने एक साथ अपने सिर झुकाए। उनके हाथ कृतज्ञता के एक एकीकृत भावनात्मक प्रवाह में जुड़े हुए थे। केवल स्वर्ग लौटने के बजाय भगवान शिव ने एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन किया। उन्होंने अपनी अनंत तेजस्वी ऊर्जा ली और जानबूझकर उसे एक अद्वितीय चमकते हुए भौतिक रूप में संपीड़ित किया। प्रकाश का यह केंद्रित स्तंभ भारी रूप से पत्थर में समा गया, खुद को प्रमुखता से पृथ्वी में स्थापित कर लिया। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बन गया, जिसे किसी भी भारी अंधकार का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षा की एक शाश्वत भौतिक गारंटी के रूप में वहां स्थापित किया गया। अपनी मूल ऊर्जा का एक अंश पीछे छोड़कर शिव ने एक अस्थायी बचाव अभियान को शांति के एक स्थायी स्थापत्य लंगर में बदल दिया। इसने सुनिश्चित किया कि सुप्रिया द्वारा बुलाई गई दिव्य ज्योति कभी भी नश्वर लोक को पूरी तरह से नहीं छोड़ेगी। हजारों साल बाद उसी भौगोलिक निर्देशांक को कहीं अधिक भव्य चीज द्वारा चिन्हित किया गया है। यह ऊंचा टेराकोटा मंदिर अब उस प्राचीन ब्रह्मांडीय टकराव के स्थल पर सीधे खड़ा है। दारुकाविन के आतंक को खुले धूप से भरे आंगन से बदल रहा है। सुप्रिया की मुक्ति की किंवदंती एक विशाल चल रही तीर्थ यात्रा को प्रेरित करती रहती है। आज तटीय देवताओं के पास जाई और आप हजारों लोगों को पानी में उतरते हुए देखेंगे, जो इस गहरी आस्था से आकर्षित हैं कि यह विशिष्ट भूगोल अभी भी गहन आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भगृह के अंदर कदम रखें और वह अटूट परंपरा स्पष्ट रूप से अनुभव गम्य है। दैनिक लयबद्ध मंत्रोच्चार और आरती के दौरान अग्नि के झूलने के माध्यम से वही भक्ति की अग्नि जिसे सुप्रिया ने अंधेरे में प्रज्वलित किया था, आज भी पुजारियों द्वारा शारीरिक रूप से जीवित रखी जाती है। इस आधुनिक आंगन में महसूस की जाने वाली गहन शांति उस अटूट स्थिरता को प्रतिध्वनित करती है जो सुप्रिया ने जमा देने वाली गहराइयों में जंजीरों में जकड़े होने पर बनाए रखी थी। उसका जीवित रहना यह साबित करता है कि एक शांत आंतरिक भक्ति में वह स्थायित्व होता है जो सबसे हिंसक बाहरी तूफान से भी अधिक समय तक रहता है।